नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार मनाया गया मारवत का पर्व। मारवत पर्व पर यात्री वाहनों का रहा टूटा, यात्री होते रहे परेशान। वैनगंगा नदी से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद, मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। बेटे ने की मां की हत्या, डोरा पुलिस चौकी के ग्राम अमुआही की घटना। कटंगझरी के समीप खदान से बने तालाब नुमा गड्ढे में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। ग्राम पंचायत भरवेली बाजार में अव्यवस्थाओं का आलम। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खारा में 3 लोगों ने एक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल व्यक्ति जीतलाल पिता सूरजलाल बिसेन 45 वर्ष ग्राम बोडुंदा कला थाना किरणापुर निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीतलाल खेती किसानी करता है, जिसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। बताया गया है कि 28 अगस्त को सुबह 9 बजे जीतलाल अपने भाई दुर्गा प्रसाद के साथ ग्राम खारा शराब पीने के लिए आए थे और दोनों भाई ने शराब भी पिया। इस दौरान वहां पर 3 लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। 3 लोगों ने जीतलाल को लाठी हाथ बुकों से मारपीट कर घायल कर दिया और फरार हो गए। घायल जीतलाल को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया गया है। परसवाड़ा तहसील के ग्राम बघोली में पोला पाटन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ सभी ग्रामीण जनों के द्वारा अपने अपने बैल जोड़ियों को एक जगह पर एकत्रित कर ग्राम के प्रमुख के द्वारा बैलों की पूजा की गई। उसके बाद सभी के द्वारा अपनी अपनी बैल जोड़ियों को अपने अपने घर ले जाया गया और तरह तरह के पकवान बैलों को खिलाकर खेती कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए बैलों का आभार भी जताया। वहीं दूसरे दिन अल सुबह मारबत का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समस्त ग्रामीण जनों के द्वारा हाथों से बनाए हुए मिट्टी के मारबत का पूरे गांव का भ्रमण कर गांव के बाहर ले जाकर एकजुट होकर मारबत के पुतले का दहन किया गया। तत्पश्चात वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुरूप अखाड़ा खेला गया। ढोल और शहनाई की थाप पर समस्त ग्रामीण जनों की उपस्थिति में अखाड़ा संपन्न कराया गया। इस पर्व को लेकर युवा वर्ग में काफी उत्साह और उमंग देखे गए। तत्पश्चात सभी ने जंगल भ्रमण कर अलग अलग वनस्पति की खोज की। अरे मालिक, अरे महोदय जी नमस्कार। अरे आराम से ले जाओ, आराम से, आराम से। हम लोग जैसा अपने पूर्वजों से देखे हैं और सीखे हैं
हिसाब से ग्रामीण अंचल में जो किसान भाई होते हैं वो बैलों से अपनी खेती करते हैं। और अभी का जो समय आता है ये पोला त्यौहार, इसमें एक्चुअल में जो खेती का मुख्य काम होता है पराहा वाला, रोपाई वाला, उसके बाद में इससे निजात मिलती है, फुर्सत मिलती है। तो इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ सब लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। इस हिसाब से हम जैसा देखते आ रहे हैं कि सारे लोग अपनी बैल जोड़ियों को एक निश्चित स्थान पर लाते हैं, वहाँ बैल जोड़ियों के लिए तोरण सजाई जाती है और फिर ग्राम के सभी लोग आकर के और आरती पुष्प से बैल जोड़ियों की पूजा करते हैं। तो वो पूतना वध है। क्या है कि श्री कृष्ण भगवान ने दिन ही पूतना को मारा था और उसे दाह संस्कार किया गया था। तो वैसे ही नारबोध के रूप में एक कलश जला के जो हर ग्रामीण ले जाता है, तो वो वाकई पूतना को जलाने के उद्देश्य से जाता है। जिले के बैयर क्षेत्र के ग्राम गढ़ी में मकान की छत के ऊपर हाई टेंशन विद्युत तार के संपर्क में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मनमोहन पिता प्यारेलाल यादव 25 वर्ष, ग्राम कोकर्रा, थाना गढ़ी निवासी है। गढ़ी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनोहर यादव मजदूरी करता था। गुरुवार को बाजार चौक गढ़ी स्थित प्रदीप राजपूत की मोबाइल दुकान में टीन का शेड बनाया जा रहा था। शाम 5 बजे करीब मनोहर लोहे के पाइप के लिए प्रदीप राजपूत की मोबाइल दुकान की छत के ऊपर चढ़ा था और लोहे का पाइप लगा रहा था। तभी लोहे का पाइप मकान की छत से गुजरी हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से मनोहर यादव विद्युत करंट से झुलस गया, जिसे गढ़ी अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद बैयर अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बैयर पुलिस ने मृतक मनोहर यादव की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना भिजवा दी है। इसके आगे मर्ग जांच सहायक उप निरीक्षक भगवान 15 के द्वारा की जा रही है। लालबरा से जाम पहुंच मार्ग पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुका है, जिसके कारण स्कूली बच्चों व ग्रामीण जनों को जर्जर मार्ग से आवागमन करना पड़ रहा है, परंतु शासन प्रशासन के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों व राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बताया कि नगर मुख्यालय के मजार लालबरा से जाम पहुंच मार्ग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग के द्वारा विगत वर्ष पूरा करवाया गया था। उसके बाद किसी भी प्रकार का मरम्मत कार्य नहीं करवाया गया, जिसके कारण जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे होने के साथ ही नुकीली गिट्टियां भी बाहर निकल गई। साथ ही मार्ग में बने गड्ढों में पानी जमा होने के कारण मार्ग से गुजरने वाले स्कूली बच्चों व राहगीरों को गड्ढे दिखाई नहीं देने पर उनके वाहन अनियंत्रित होने से वे दुर्घटना के शिकार भी हो रहे एवं मार्ग के खस्ताहाल होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है, परंतु शासन प्रशासन के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चर्चा में ग्रामीणों ने बताया कि लालबर्रा से जाम पहुंच मार्ग पूरी तरह से खराब हो चुका है और मार्ग पर हर 100 मीटर की दूरी पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं एवं नुकीली गिट्टियां भी बाहर निकल चुकी है, जिसके कारण आवागमन करने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे अधिक स्कूली बच्चों को परेशानी होती है, क्योंकि इस मार्ग पर 5 शासकीय व अशासकीय विद्यालय है, जहां पर अध्ययनरत बच्चे प्रतिदिन इसी मार्ग से अपने विद्यालय अध्ययन करने के लिए पहुंचते हैं, परंतु मार्ग खराब होने के कारण उनके साइकिल के पार्ट्स खराब होने जाने के साथ ही यूनिफॉर्म भी गंदी हो जाती है, जिससे वे समय पर स्कूल नहीं पहुँच पाते और उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो जाती है। वैसे बहुत बेकार कंडीशन में है और आए दिन यहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना होती है, अधिकतर ये हो रहा है। और इस बीच में यहाँ से मज़ार से लेकर के मज़ार में भी काफ़ी कंडीशन बेकार है और प्रशासन शायद इसको और ध्यान नहीं दे रहा है। बाकी ये देना चाहिए क्योंकि सुबह सुबह जो है हमारे यहाँ आजू बाजू से अतरी, घोटी, टेंगनी से बच्चियाँ ट्यूशन पढ़ने सुबह सुबह मॉर्निंग में आती हैं, तो उन्हें ये इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि कहीं गड्ढे हैं तो कहीं उनके ऊपर कीचड़ आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो ये इस टाइप की समस्याएं बनती जा रही हैं। तो मैं प्रशासन से यही गुजारिश करूंगा कि इस रोड का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। फिर इसके पर कुछ पूर्व पहले मरम्मत भी की गई थी, हाँ, इससे पहले हुआ था रोड का मतलब कार्य हुआ था, लेकिन अभी आज की कंडीशन में ये है कि कंडीशन बहुत बेकार हो गई है रोड की। मतलब जगह जगह पूरे गड्ढे हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि 200 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी में आप नहीं जाएंगे तो आपको गड्ढे मिलेंगे। और ऐसे गड्ढे हो गए हैं कि अगर दूसरा बाइक वाला जा रहा है या 4 व्हीलर वाला जा रहा है तो वो दूसरे बाइक में आपको कीचड़ दिखेगा। अभी ये रोड तो बहुत ही बुरी कंडीशन में है, आए दिन यहाँ पर लोग गिरते हैं
समस्या ये है कि हम आम आदमी नहा धो के यहाँ से निकलते होंगे, है ना, सारे मेरे अलावा और भी निकलते होंगे, तो ये पूरा गंदगी जो नाली का है बह के यहाँ से आ रहा है। और ये लगभग 4-5 महीने पहले से ये हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं जब से बारिश स्टार्ट हुई है, और ये सिचुएशन पता नहीं ऐसे ही बनी रहेगी, मुझे तो नहीं लगता कि ठीक होगी। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि कुछ कर दें। ये रोड कहाँ से कहाँ जाती है? ये रोड जाती है लामता तक जाती है ये, और बहुत सारे लोग, और लामता के अलावा भी हम रोज़ आने जाने वाले लोग के लिए जैसे कोठी हो गया, फिर यहाँ से बबरिया पिपरिया तक जाता है ये रोड। बहुत सारे गाँव को जोड़ती है। बहुत सारे गाँव को जोड़ती है, मतलब एक मेन रोड कह सकते हैं इसको हम लोग। रोड की स्थिति कैसी है अभी आप? ये तो बहुत दयनीय स्थिति की है, मतलब यहाँ आए दिन लोग गिरते हैं, हम तो रोज़ ही देख रहे हैं। हम लोग यहाँ मेडिकल है मेरे सामने, और ये मतलब एक तो तिराहा है ये, तो यहाँ पर और एक दिक्कत है, बहुत स्पीड से लोग आते हैं, फिर वहाँ गड्ढे में गिर जाते हैं, लोगों की गाड़ियाँ कटती नहीं। क्या होना चाहिए था? इसका रिपेयर होना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, और प्राथमिकता में रिपेयर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी प्राथमिकता नहीं है पर उनको किया जाता है, पर जिसकी प्राथमिकता है उस काम को नहीं किया जाता। घेऊंजारी मारबोत के नारों के साथ लोगों ने बीमारियों को गांव की सीमा से बाहर करने मारबत का पुतला फूंका। पोला पर्व के दूसरे दिन जिले में मारबत पर्व खास परंपरा के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र के विदर्भ से लगे बालाघाट जिले में यह त्योहार कई पीढ़ियों से लोग मना रहे हैं। इस दिन परंपरा के अनुसार मारबत का यानी पुतना का पुतला पुतना राक्षसनी का पुतला बनाया जाता है, जिससे गांव बस्ती की सीमा से बाहर ले जाकर जलाने की परंपरा का लोगों ने निर्वहन किया। ऐसी मान्यता है कि इस पुतले को गांव से बाहर ले जाते समय लोग अपनी समस्याओं और बुराइयों के साथ बीमारियों को भी गांव की सीमा से बाहर खदेड़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पुतले को गांव से बाहर ले जाते समय लोग अपनी समस्याओं और बुराइयों के साथ बीमारियों को भी गांव की सीमा से बाहर खदेड़ते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी के युवाओं ने कोरोना के संक्रमण और महंगाई का सांकेतिक रूप से विरोध जताते हुए प्रतीकात्मक मारबत के पुतले का नहर की सीमा से बाहर ले जाकर दहन किया। यह त्योहार जिले में मिनी होली के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो इस दिन दान देने की भी खास परंपरा है, लेकिन यह महज उमंग और उत्साह का नहीं बल्कि मस्ती और हुड़दंग का भी त्योहार है। प्राचीन मान्यता है कि पोला पर्व के पश्चात मारबत इसलिए मनाया जाता है कि बारिश के मौसम में कई तरह की मौसमी बीमारियों और महामारियों का डेरा जम जाता है, जिसे नष्ट करने के लिए गांव शहर से बाहर निकलने के लिए लोग एक पुतला बनाकर गांव के बाहर ले जाकर जला देते हैं। किंवदंती है कि इस दिन श्री कृष्ण ने पुतना राक्षसनी का विष स्तनपान किया था और पुतना के मार जाने से आसुरी शक्ति का दमन हो गया था, इसलिए इस आसुरी शक्ति पर विजय के प्रतीक के रूप में इसे मनाया जाता है। पुतना के पुतले को मारबत कहा जाता है, जिसे इस दिन गांव बस्ती की सीमा से बाहर ले जाकर उसका दहन किया जाता है। इस परंपरा के निर्वहन में मंगलवार को सीमावर्ती राजेगांव में भी युवाओं ने जिला ही नहीं राज्य की सीमा से बाहर ले जाकर मारबत का पुतला जलाया।
इसी तरह मोइन नगरी भरवेली वार्ड नंबर 19 और 18 में भी भरवेली बस्ती में मारबोद निकाली गई, जिसमें गांव के गणमान्य नागरिक दीपक मंडिया, विराज डहारे, लेखराम पटले, प्रीतम सोलंकी, अनिल विसेन और आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसे भरवेली मोक्षधाम के पास जाकर तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सादा बोड़ी में इसी ग्राम के व्यक्ति पदम पिता कृष्णाजी गिरी गोस्वामी 52 वर्ष की मिर्गी का दौरा पड़ने से खेत में गिरने से मौत हो गई। तिरोड़ी पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पदम गिरी के परिवार में पत्नी और 2 बेटी है। दोनों बेटी की शादी हो चुकी है। पदम गिरी खेती किसानी करता है। बताया गया कि पदम गिरी को मिर्गी का दौरा पड़ते रहता था। 28 अगस्त को सुबह 9 बजे पदमगिरी अपने खेत घास काटने गया था और पार में बैठकर पदमगिरी घास काट रहा था। घास काटने के दौरान अचानक मिर्गी का दौरा पड़ने से पदमगिरी औंधे मुंह खेत में गिर गया। मुंह और नाक में पानी जाने से उसकी मौत हो गई। बताया गया कि पदमगिरी को खेत में गिरे हुए अन्य व्यक्ति ने देखा और उसके परिवार वालों ने जाकर बताया। परिवार के लोग जब खेत पहुंचे और पदमगिरी को उठाया, जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही तिरोड़ी थाने से सहायक उपनिरीक्षक सतीश गेड़ा मौके पर पहुंचे और मृतक पदमगिरी की लाश पंचनामा कार्रवाई करने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया। आगे मर्ग कायम कर जांच की जा रही। त्योहार होने के चलते रविवार को बहुत ही कम बसें चली, जिसके कारण लोगों को आवागमन करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रीगण बस स्टैंड पहुंचते रहे और बसों का आवागमन बंद पाकर वापस लौटते रहे। आपको बताएं कि त्योहार के अवसर पर अक्सर बसों में यात्री कम पहुंचते हैं, जिसके चलते बहुत कम बसों का संचालन होता है। प्रायः मार्गों पर इक्का दुक्का ही बसें चली, जिसके कारण राहगीरों को बहुत ही परेशान होना पड़ा। कई यात्रियों के द्वारा दूसरे साधन बनाकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हुए दिखाई दिए। बस स्टैंड में मौजूद यात्रियों ने बताया कि उन्हें बसें नहीं चलने का मालूम नहीं था, इसलिए वे पहुंचे। अब उन्हें अन्य साधन ढूंढना पड़ रहा है। बस स्टैंड में वे काफ़ी समय से पहुंचे हैं और बस का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ भी बताया जा रहा है कि बसें नहीं चल रही है, उसके कारण उन्हें बहुत ही निराश होना पड़ रहा है। बसें वगैरह नहीं बता रहे, कब से इंतजार कर रहे हैं? आधा घंटा। तो बसें मिल रही कि नहीं? पता नहीं तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 10 स्थित गांधी चौक में 28 अगस्त को ताना पोला का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी नगर के इतिहास में प्रथम बार प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए काना पोला का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों बच्चों ने अपने लकड़ी से बने नंदी के साथ उपस्थिति दर्ज कराई, जिन्हें नगरवासियों के द्वारा तिलक लगाकर भेंट स्वरूप चॉकलेट, बिस्किट आदि का वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में नगरवासियों ने उपस्थिति दर्ज करवाकर कार्यक्रम को सफल बनाया। तरह तरह के वेशभूषा में अपने नंदीदेव को सजाकर व अन्य साज सज्जा कर लेकर बच्चे उपस्थित हुए थे, जिसके बाद सामूहिक राष्ट्रगान कर तोरण तोड़कर कार्यक्रम का समापन किया गया। हमारे भाई मोहित एरपुड़े और हमारे संयुक्त तत्वाधान में वार्ड नंबर 10 में महाराष्ट्र पैटर्न पर ताना पोला का यहाँ पर प्रथम बार आयोजन किया गया और आनंद फानंद में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम एक भव्य रूप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कल शाम को मात्र तैयारी करने के पश्चात यह कार्यक्रम जो भव्य रूप आप देख रहे हैं, आने वाले समय में हम इस आयोजन को भव्यता रूप प्रदान करेंगे। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोंगलई वैनगंगा नदी से एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद की गई है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आपको बताया कि 28 अगस्त को दोपहर 2 बजे करीब विकास फटले गोंगले निवासी अपने वैनगंगा नदी के किनारे खेत गए थे। नदी तरफ से दुर्गंध आने पर वह नदी किनारे पहुंचे, जिन्होंने नदी किनारे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश देखी।
लाश औंधी थी। कयास लगाया जा रहा था कि यह लाश 2 दिन पहले लापता बालाघाट नगर के फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी इमरान खान की होगी। सूचना मिलते ही ग्रामीण थाने से थाना प्रभारी दीपक खन्ना, सहायक उप निरीक्षक सतानंद भारद्वाज मौके पर पहुंचे और तस्दीक की। लाश को बाहर निकाला, देखा तो यह लाश इमरान खान की नहीं थी, कोई अज्ञात व्यक्ति की थी। लाश अधिक दिन पानी में रहने से काफ़ी खराब हो चुकी थी। मृतक के शरीर पर मटमेला कलर का शर्ट, नीला पैंट और उसके कमर में नायलॉन का रंगीन धागा बंधा हुआ था, जिसकी उम्र 50 से 55 वर्ष बताई जा रही है। इस अज्ञात व्यक्ति की लाश पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भिजवा दी गई है। इस अज्ञात व्यक्ति के शिनाख्त के संबंध में जिले के अन्य पुलिस थानों को भी सूचित कर दिया गया है। वारसानों के मिलने के बाद लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस व्यक्ति की मौत नदी में डूबने से या फिर अन्य परिस्थिति में हुई है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। आगे मर्ग जांच सहायक उप निरीक्षक सतानंद भारद्वाज के द्वारा की जा रही है। वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम कटंगझरी के समीप स्थित खदान में बने कटान गड्ढे तालाब में डूबने से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग कमलदास बाहेश्वर की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कटंगझरी निवासी 65 वर्षीय कमलदास बाहेश्वर लकवा ग्रसित था, जिसके 2 लड़के थे, जिसमें से बीते 3 माह पूर्व एक लड़के की मौत हो गई थी। एक लड़के के पास यह रह कर अपना जीवन यापन कर रहा था, जो अचानक 27 अगस्त को दोपहर से लापता था। जिसके परिजनों के द्वारा घर पर पोला त्यौहार मनाने के लिए शाम में पता किया तो पता चला कि वह आज घर में भी नहीं आया और कहीं भी उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा है। जिसके बाद परिवार के लोगों के द्वारा रिश्तेदारी सहित आस पड़ोस में उसकी पतासाजी की गई, परंतु वह कहीं भी उसका कहीं पता नहीं चल पाया। जिसके बाद दूसरे दिन 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे ग्राम स्थित खदान की तरफ कुछ लोग गए तो उन्होंने देखा कि कमलदास की लाश पानी में उतराती हुई दिखाई दी, जिस पर उनके द्वारा तत्काल ही ग्राम के अन्य लोगों को, मृतक के परिवार के लोगों को भी इसकी सूचना दी, जिन्होंने आकर देखा और इस घटना की जानकारी वारासोनी पुलिस को दी। घटना की जानकारी पर पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकालकर आवश्यक पंचनामा कार्रवाई कर वारासोनी मरचुली लाकर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। वारासोनी नगर सहित क्षेत्र में मारबोद का पर्व काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने मारबोद के पुतले को प्रातःकाल नगर के बाहर ले जाकर उसका दहन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने मारबोद के पुतले को प्रातःकाल नगर के बाहर ले जाकर उसका विसर्जन किया। ग्राम पंचायत खापा में भी प्रातःकाल सुबह से ही ग्रामीणों ने मारबोद के पुतले को लेकर पूरे ग्राम का भ्रमण किया और घेऊन जा रहे मारबोद के नारे लगाए। तत्पश्चात ग्राम से बहने वाली नहर में पहुंचे, जहां विधि विधान के साथ पुतले का विसर्जन किया गया। ग्राम सहित क्षेत्र के सुख समृद्धि के लिए दुआएं भी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। सब काल कट जाता जय नारबोद माता, पापी दोष निराष्टों को पल में लूटा, ओ जय नारबोद माता। तुम जब जब घर में आती पापा सत्यानाश हो जाता। जय नारबोद मैया जी, जय पटेल के खेत में जाकर मछलियां बुलाता, वो जाए